फिजियोलॉजी में आता है, तो हम लोग को पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसमें से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एट देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एट देयर एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो हम लोग आते हैं कि पूरा ये इसके बारे में एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक्सक्रीशन में कैसे वेस्ट को हम लोग बॉडी से निकालते हैं, किस तरह से एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं हम लोग को जानना है, किस केमिकल नेचर क्या होता है उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट का, और कैसे कैसे केमिकल वेस्ट के कारण एनिमल्स इस टाइप के होते हैं उसे क्या बोला जाता है, और जो वेस्ट होते हैं हम लोग में, ठीक है, और अदर एनिमल्स में क्या वेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानना है। उसके बाद हम लोग को जानना है कि कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन है जो वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म होते हैं कि हायर वर्टेब्रेट में हम लोग को पढ़ना है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हम लोग नाइट्रोजन वेस्ट को, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है उसको निकालने का। तो सबसे जो हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी का हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पूरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है और कैसे किडनी उसको निकालता है, वो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो मैकेनिज्म क्या क्या है वो सब हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं हम लोग का पूरा एक्सक्रीशन। अब यह एक्सक्रीशन जो है, सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। कहाँ से? बॉडी फ्लूइड से जो आपका ये रिमूवल होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में हमारे जो हमारा वेस्ट होते हैं, तो ये जो होते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। दूसरा वर्ड इसमें आता है, दो वर्ड आते हैं, एक आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर, रेगुलेशन कंट्रोल वाटर, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ द वाटर होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ द वाटर, इसका ऐसे कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड ब्लड बी कांस्टेंट। ऑस्मोटिक फ्लूइड एंड ब्लड बी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन। दूसरा जो होते हैं, ठीक है, बोथ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर बी कांस्टेंट। इसमें हम लोग दूसरा हम लोग जानते हैं इसमें कि ऑस्मो कन्फर्मर का मतलब होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में अगर व्हाटएवर द एक्सटर्नल कंडीशन आपका चेंज होता है तो क्या करते हैं कि हमारा इसमें चेंजेस नहीं होते, इसको मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर में है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो अपने बॉडी के अंदर वो उसके चेंजेज आ गए, कि सिस्टम में चेंज आ गया, तो उसको ऑस्मो कन्फर्मर। इसमें जैसे होते हैं कुछ, जैसे मैराइन फिशेस होते हैं, कोई फ्रेश वाटर फिश होते हैं, तो फ्रेश वाटर का फिश का मैराइन वाटर में शिफ्टिंग होता है, मैराइन का फ्रेश वाटर में शिफ्टिंग होते हैं, तो इसमें इसी को बोलते हैं यहाँ पे ऑस्मो कन्फर्मर करने से। इसमें जो आपके आते हैं, सबसे आते हैं जिसका नाम है हैग फिश आते हैं, हैग फिश एट्रोमाइसिन ये आते हैं, कैसे ये ट्रांसफर करते हैं मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की इसका माइग्रेशन होता है उसमें। अब हम लोग ये दोनों जान गए, ठीक है, एक्सक्रीशन जान गए, ऑस्मो रेगुलेशन जान गए, तो ऑस्मो कन्फर्मर भी जान गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। क्या है? टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले जो आते हैं अमोनिया जो रहता है, तो अमोनिया, तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक, ठीक है। अब ये, और दूसरा जो आते हैं, इसमें जो आते हैं दूसरा यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं?
टैलिक, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड इससे करने मतलब क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक, टैलिक। अब ये अमोनिया, इस प्रोसेस को अगर जैसे अमोनिया जिस प्रोसेस निकालेंगे इसको बोलेंगे अमोनोटोलिज्म, जिस प्रोसेस से यूरिया निकालेगा उसको बोलेंगे यूरियोटोलिज्म, और जिस प्रोसेस से यूरिक एसिड निकालेगा उसको बोलते हैं यूरिकोटोलिज्म। अब हमको देखना है कि इसमें कौन कौन, इसमें जो एग्जांपल आते हैं इसमें प्रोटोजोआ एंड मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ये कितने आते हैं। उसके बाद आपके जो आते हैं यूरियोटैलिक में आते हैं, जो आपके सबसे ज्यादा हैं कौन है, हम लोग मैमल्स, एम्फीबिया, मोस्ट ऑफ एम्फीबिया एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। कौन सा आते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसा फिश जिसमें कार्टिलेज का बना होता है, ये सब इसमें आते हैं। तो यूरिक एसिड में जो आते हैं आपके सबसे कौन आते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे कि टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट स्क्रीन, तो इसमें अलग अलग होते हैं। कुछ अदर वेस्ट का भी नाम आते हैं, जिसके अदर नाम का नाम आते हैं, जिसका नाम होता है ग्वानिन। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ किसका है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ये ग्वानिन किसका है, स्पाइडर का, किसका है, स्पाइडर का है। ये दोनों किसका है, और तीन एम्फीबियन ये किसका है, बर्ड्स का है। उसके बाद हिप्पोरिक एसिड ये क्या है, ये तीनों कब का है, ये मैमल्स के, ठीक है, मैमल्स के। और ये एलेंटोइंस जो है ये फीटस, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ फीटस ऑफ मैमल एंड रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, और ये अदर यहाँ पे क्लियर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है हमारा, सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स ऑफ अदर एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में जितने भी फ्रॉम लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल, सो नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा टिल वर्टिब्रेटा तक, इवन मैमेलिया उसमें हम लोग तक कौन सा आते हैं उसको जान। तो सबसे प्लाज्मा लेमा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्चुअली एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गेनेल्स के रूप में आएंगे ये लोग, ठीक है। तो इसका जो है और कंडक्ट ये किसमें होते हैं, इसका एग्जांपल आता है प्रोटोजुआ। ये प्रोटोजुआ का होता है, प्रोटोजुआ का जो आपका प्लाज्मा लेमन होता है, और जिसको प्लाज्मा लेमन बोलते हैं, वो क्या करता है, ऐड करता है। और कुछ प्रोटोजुआस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वन ऑफ द वैक्यूल्स व्हिच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, किसमें मदद करेगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये देखिए ये हो गया। उसके बाद जो होते हैं जनरल बॉडी सरफेस कुछ होते हैं, जिसमें आते हैं आपके सिलेंट्रेट, ठीक है, सिलेंट्रेट। दूसरा आपके टीलोफोरा, पॉलीफेरस भी आएंगे इसमें, पॉलीफेरस, तो ये इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो है कुछ यूनिक आते हैं, जिसका नाम होता है कि किसमें, फ्लेम सेल्स बताएं, किसमें आपका प्लैटीहेलमिन्थस में, किसमें, प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं, जिसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जिसका प्रोटोनेफ्रेडिया भी बोला जाता है, सोलोनोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें ग्रेनेड सेल्स में है, किसका है, एस्केलमिन्थस का, किसका है, एस्केलमिन्थस। उसके बाद नेफ्रेडिया जो होते हैं इसके किसके आते हैं, एनिलीडा। मार्फिडियन टिप्पल जो होते हैं किसका होता है, आपके आर्थ्रोपोडा। और जो कुछ में आते हैं कुछ एक्वाटिक होते हैं, उसमें कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर में होते हैं, ठीक।
उसके बाद मेटानेफ्रेट या ऑर्गन ऑफ बोजन्स होते हैं मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद एमोसाइट किसके होते हैं? ये होते हैं किसका? इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। और ये किडनी जो होते हैं ये किसके होते हैं? इसके किसका होता है? वर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। तो आपके यहाँ तो क्वेश्चन हमने बनाया है कि ये इसके कारण से क्या होता है, इसका हमने नाम इसलिए क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को एनिमल किंगडम में भी पूरा पढ़ना था सब स्केलेटल ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको अब यहाँ पे किडनी जो होते हैं, अब देख रहे हैं किडनी वर्टिब्रेट्स होते हैं। किडनी कैसे? तो टाइप्स इसमें होते हैं, अलग अलग टाइप्स, ठीक है। टाइप में अगर देखा जाए किडनी का टाइप अगर देखा जाए तो टाइप्स में किडनी कैसे रहेंगे? एक होते हैं प्रोनेफ्रिक, ठीक है, प्रोनेफ्रिक, दूसरा है मेसोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, तीसरा मेटानेफ्रिक किडनी। कितना है? नेफ्रिक, ठीक है। तो ये टाइप्स में है किडनी के। जो टाइप अगर देखेंगे तो हम लोग कैसे हैं? प्रोनेफ्रिक, प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी होंगे। दूसरा मॉडरेट किडनी और एडवांस किडनी। प्रिमिटिव का मतलब होता है इसका ओरिजिन सिलोम से होता है, एंटीरियर साइड से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोनेफ्रिक। इसका क्या होता है कि इसका मिडिल टाइप से होता है, मेसोडर्म का जो मिडिल पोर्शन होते हैं वहाँ से इसका आते हैं, इसको बोलते हैं मेटा। और मेसो, और इसको किडनी बोलते हैं। मेटानेफ्रेट क्या होता है? जो पोस्टीरियर साइड से होते हैं, तो इसलिए इसका ओरिजिन जो होते हैं, इसलिए ये एडवांस किडनी होता है, पूरा वेल डेवलप किडनी होता है। तो ये रेप्टाइल्स में और मैमल्स में, एप्स में भी ये आपके मेसोनेफ्रिक ज़्यादातर आपके एम्फीबिया और पाइसेस ग्रुप में कौन सा? प्रोनेफ्रिक होते हैं, ठीक है। और प्रोनेफ्रिक ये लार्वा ऑफ टैडपोल में, लार्वा ऑफ एम्फीबिया का भी लार्वा जो होता है तो आपका उसमें भी प्रोनेफ्रिक। तो ये आपने जान गए कि हम लोग टाइप्स हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखना है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आते हैं इसका ह्यूमन का हम लोग को पढ़ना है, ये ह्यूमन का ही पढ़ना है। तो हम लोग आते हैं ह्यूमन पे आते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस पूरी सिस्टम है एक्सक्रीशन का। तो कौन कौन से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं? सबसे पहले हम लोग जाते हैं ये कौन सा ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में आते हैं? पहला क्या है? किडनी, ठीक क्या है? पहला क्या है? इट इंक्लूड्स, क्या रहेगा? इंक्लूड्स फर्स्ट है किडनी। तो पहला किडनी कितना है? कितना? वन पेयर, कैसा है? वन पेयर किडनी है, ठीक है। दूसरा वन पेयर किडनी, ठीक। और ये किडनी वन पेयर, यहाँ पे किडनी है, यहाँ देखिए वन पेयर है, ये किडनी है दो, ठीक है। ये राइट किडनी मान लीजिए राइट है, राइट साइड का, और ये क्या है? लेफ्ट। तो ये राइट साइड आप देखो तो राइट एंड लेफ्ट। दूसरा ये इसकी ऑरिजिन कहाँ है? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तो दूसरा ये क्वेश्चंस भी रहेगा आपकी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तीसरा क्या रहेगा? प्रेजेंट लोकेटेड प्रेजेंट इन, ठीक है, एब्डोमेन। कहाँ रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और कहाँ रहेगा? ये एब्डोमेन रहेगा कहाँ? बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, टोनियम, ये एब्डोमेन रीजन है। यहाँ पे इसको बैक साइड में जो होते हैं ये किडनी का अगर डायसेक्ट करेंगे तो हमें किडनी को यहाँ से हमको करना पड़ेगा किडनी का आगे से। तो ये क्योंकि यहाँ पे इसका साइज देखेंगे तो इस साइज जो होते हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। इसका जो आपका विड्थ जो होते हैं ये 5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होते हैं इसके 4 सेंटीमीटर। दूसरा हम लोग राइट किडनी जो होते हैं जो आप देख रहे हो कि स्लाइटली नीचे की ओर है और लेफ्ट किडनी ऊपर है। तो राइट साइड जो लीवर का पोजीशन होता है उसके कारण से क्या हो रहा है कि किडनी का पोजीशन। तो हम लोग किडनी को बाहर से कैसे हम लोग जाएंगे ये जान गए, ठीक है। किडनी में सबसे उसके बाद जो किडनी का जो होते हैं, किडनी में हम लोग देखेंगे तो किडनी में क्या होते हैं कि आपके आर्टरी सप्लाई होते हैं। देखिए आर्टरी, तो ये आर्टरी जो किडनी की ओर जाते हैं, किडनी को की ओर जाता है, इस आर्टरी को क्या नाम देंगे? रीनल आर्टरी। और किडनी से जो आर्टरी निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? रीनल वेन, ठीक है। तो ये जानेंगे। और यहाँ से जो आर्टरी ऑफ वेन जो घुसता है निकलता है उसको ये कॉन्केव एरिया ऑफ द किडनी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका नाम जो है दांत से निकलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइलस, हाइलस, इसका हाइलस। तो यहाँ से ये निकलते हैं कि हाइलस जो बनाता है वहाँ पे कैलिक्स होते हैं, तो कैलिक्स जो होते हैं। और ये जो इसके पार्ट से निकलते हैं ये पेल्विस से निकलते हैं,
अब ये इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किडनी का अगर देखेंगे तो बाहर से जो किडनी है, तो बाहर जो ये पार्ट जो आप देख रहे हो किडनी का, अगर यहाँ से देखते हैं तो किडनी का हम बाहर से किडनी देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है किडनी का, इसको काट के बोलते हैं कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बाहर, ठीक है, सबसे आउटर। ये मैंने कहने का मतलब ये यहाँ पे रीनल कैप्सूल, उसके बाद से ये रीनल कैप्सूल को आप देखोगे तो यहाँ से इसके एक तरह का एडिपोज टिश्यूज का लेयर रहता है। क्या रहता है उसके बाहर कैसा रहता है, कैसा लेयर रहता है, ये यहाँ पे एडिपोज टिश्यू कैसा रहता है, एडिपोज टिश्यू का लेयर रहता है, एडिपोज टिश्यू का, तो इसको बोलते हैं रीनल एडिपोशम। क्या नाम रहता है, एडिपोशम, रीनल एडिपोशम। कोई दिक्कत आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये देखिए तो आपका ये बाहर, इसके बाद उसके बाद जो एक और लेयर होता है, यहाँ से आप देखिएगा तीसरा लेयर हम बनाने जा रहे हैं, तीसरा लेयर आपको बनाने जा रहा है। ये तीसरा जो लेयर होते हैं यहाँ से किडनी का, जो आपके एब्डोमिनल वॉल से एंकर करता है, उसका नाम होता है रीनल फेशिया, रीनल फेशिया, 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 FASCH, फेशिया, ठीक है, फेशिया, रीनल फेशिया, ठीक है। तो आपका ये आपको यहाँ से देखिए, पहला जो सबसे बाहर जो हो, सबसे आउटर में क्या है, ये एक नंबर, ये दूसरा, उसके बाद सबसे ये तीसरा नंबर, ये आ रखेगा किडनी का, बाहर से हम लोग ऐसा रहेगा। तो हम लोग किडनी के बारे में बात से जान गए, किडनी के बारे में जान गए। यहाँ से इसका कहाँ होता है, कैसा होता है, ये बीन शेप होता है, ये पेयर ऑफ किडनी कैसा होता है, बीन शेप, बीन शेप समझते हैं, बीन शेप। तो बीन शेप आकार का होता है ये किडनी, मेसोडर्मल, पेरिटोनियम बिहाइंड होते हैं, साइज हमने बता दिया। उसके बाद इसका पोजीशन, लोकेशन कहाँ है और कैसे लोकेट रहता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग में जो किडनी का जो पोजीशन होता है पैरेलल होता है, स्लाइटली इधर ही रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए जैसे ये आप देखो दोनों हाथ देख रहे हैं, ये दोनों ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे स्लाइटली नीचे की ओर रहेगा। तो आप ये देख लिए। उसके बाद आप जब किडनी से आप लोग, अब किडनी से जब हम लोग ये निकलते हैं, अब जैसे निकलते हैं हाइलस रीजन से, यहाँ पे क्या रहते हैं, ये एक वाइट पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। और पेल्विस जो खुलता है कहाँ, ये खुलता है यूरेटर में। कहाँ खुल रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यूरेटर, विच अराइजेस फ्रॉम पेल्विस एंड टर्नेट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, यहाँ पे ये किडनी क्या करता है, यूरिन बनाता होगा, और यूरिन क्या करता है, ये हमारा यूरिन यहाँ से धीरे धीरे ये क्या करता है, ये यूरिन हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हुए किसके तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, ये किसके तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है यूरेटर के थ्रू। और ये यूरेटर के थ्रू क्या खुल रहा है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ आ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे कितना पेयर है, यहाँ पे 1 पेयर, ये भी कितना है, 1 पेयर। आपको समझ में आ गया। So ureter is nothing, it is just a tube which is emerges from the pelvis and ठीक है enter into the a sac like structure called urinary bladder। अब bladder में आ रहा है तो ये 1 पेयर है। अब urinary bladder ये triangular shape का structure है, this is the triangular shape structure होता है। यहाँ पे urinary bladder देखिए। अब ये urinary bladder क्या करता है, स्टोर क्या करता है, यूरिन क्या करता है, ये स्टोर, ये क्या करता है, स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है टेम्परली, यानी कि 300 ml तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। और 300 ml से ज़्यादा होता है तो क्या करता है, इसमें कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक मसल्स होते हैं इनसाइड तक, ठीक है, एक आपका ये मसल्स होते हैं बॉडी में, ये जो मसल्स होते हैं आपका इन्वर्टेड में जो होते हैं, इस नाम मसल्स का नाम होता है डिस्ट्रेशन मसल। कौन सा मसल, अब इस डिस्ट्रेशन मसल्स में क्या करते हैं, इसके थ्रू सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या करता है, ये क्या करता है, यूरिन को कहाँ नहीं करते हैं, इधर से निकालता है, ठीक है। अब ये चीज एक और देखना है कि यहाँ पे 3 ओपनिंग है, ठीक है, ये 3 ओपनिंग है। हाउ मेनी ओपनिंग, 3 ओपनिंग है। ये 3 ओपनिंग आप लोग बताएं, ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है, इसका नाम होता है ट्राइगोन। अब समझो व्हाट इज ट्राइगोन, ट्राइगोन। तो ट्राइगोन इज द ट्रायंगुलर shape structure where the which contains 3 opening, 2 opening from ureter and 1 opening which leads into the urethra। समझ गए, तो ये ट्राइगोन समझ गए, डिस्ट्रेशन मसल्स समझ गए, इसी में सिग्नल जाता है सीएनएस के थ्रू। अब ये क्या करता है, अब जब ये निकलता है आगे की ओर जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
ठीक है, विच पास थ्रू द मेल जेनिटलिया कॉल्ड पेनिस, ठीक है। अब यूरेथ्रा में क्या होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, क्या रहते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। एक स्फिंक्टर का नाम है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा का नाम है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। ये इंटरनल मसल्स होते हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल होता है, स्मूथ सर्कुलर मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, स्केलेटल मसल। तो मसल्स ये वॉलंटरी कंट्रोल है, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिलैक्स होगा। कौन सा रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स होने से क्या करेगा, ओपनिंग इसका खुल जाएगा और खुल के क्या करेगा, ये बाहर वाइडिंग यूरिन, ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, वाइडिंग यूरिन। सो वाइडिंग यूरिन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैच्योरेशन। सो मैच्योरेशन पूरा स्ट्रक्चर हम बता दिया आपको, ये पूरा आपका। तो ये पूरी सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम में हम लोग ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपके, ठीक है। और दूसरी बात ये है यहाँ पर, ठीक है, हाँ। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सेक्शन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम फाइंडिंग्स में हैं, कैसे प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, जिस कंटेंट जहाँ तक गया था आपका, ये स्क्रीनशॉट के बारे में जितना हम लोग देखे थे टिल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम तक। तो सबसे पहले आपके ऑस्मो रेगुलेशन से आएंगे और दूसरा ऑस्मो कन्फर्मेशन से आएंगे। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन में कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज होने के बाद भी ये चेंज नहीं होता है, और यहाँ कन्फर्म में ये क्या करता है, वो चेंज कर जाता है, अपने आप को चेंज करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल आएगा किसमें होता है, ये भी हम दे दें। दूसरा जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आपके ये नाइट्रोजनस वेस्ट, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसमें अमोनिया, यूरिया, उसमें क्या आ सकते हैं कि एनिमल लेवल से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा एनिमल शो करता है यूटेरिक, और कौन सा एनिमल शो करता है यूरिकोटेरिक, और कौन सा एनिमल शो करता है अमोनिया। तो ये सब तीनों से उसमें एनिमल्स का नाम भी लिख दिया, फाइलम वाइज भी हम लिख दिए हैं। वहाँ से क्वेश्चन आपका पहला हटाना है, वहाँ से क्वेश्चन चले जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही सकता है, आता है, ठीक है। तो अब क्या है, तीसरा है अदर वेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है कि स्पाइडर का, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ स्पाइडर कौन सा होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं, जो फीटस ऑफ जो होता है एडल्टाइन जो होते हैं, तो ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स का जो फीटस होते हैं वहाँ से। दूसरा आपके अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो फ्रॉम लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स, जो वर्टिब्रेट तक आते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा में क्वेश्चन आता है किसमें, प्रोटोजोआ और ऑस्मोरोफिल जो करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम से करते हैं। तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप में जो है पूरा, जो आपकी ज़्यादातर एनिमल में। दूसरा इसमें जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, किसमें सेलेंटेटा, पॉरीफेरा, टिनोफेरा। फ्लैम सेल्स किसमें आ रहा है, प्लैटीहेल्मिन्थ में। तो प्लैटीहेल्मिन्थ पूछ सकता है कि फ्लैम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एस्केल्मिन, प्लैटीहेल्मिन्थ, एनेलिडा, नॉन ऑफ दिस। ऐसे चाहे तो वो मैचिंग टाइप में क्वेश्चन होगा, सामने सामने स्केलेटल ऑर्गन को मैच कराइए, तो प्रोटो जहाँ पे फ्लेम सेल रहेगा उसके सामने क्या हो जाएगा, प्लैटीहेल्मिन्थ, या एनिमल्स रहेगा तो एनिमल्स उसको मैच कराएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी रेनेट सेल्स कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसके हैं, एस्कैरिस का पूछ सकता है कि स्केलेटल ऑर्गन ऑफ एस्कैरिस, समझ, चाहे दो तीन एनिमल्स के साथ पूछ सकता है कि किसका हो सकता है, ठीक है। यूचेरिया का, इंसेक्टोस्टोमा, ये सब साथ में पूछ देगा कि कौन होगा। ऐसे क्वेश्चन किडनी के बारे में पूछ सकता है, ये सॉरी माल्फिगिया टिब्यूल्स किसका पुत्र, आर्थ्रोपोडा टेरिस्टियम। और उससे भी पूछ सकता है कि आपका इक्वेटिक में कौन सा है, आपका ग्रीन ग्लैंड, एंटीना ग्लैंड, स्पाइडर में क्या होगा, डोर्सल ग्लैंड। तो ये सब एमिनोसाइट यहाँ से कुछ प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक के कुछ एग्जांपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन बनाते हैं उसका हम बता दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन आपके किडनी से आएगा, तो किडनी का क्या क्वेश्चन है, क्या किस सब का सेट होता है, ये आएंगे क्वेश्चन। दूसरा ऑरिजिन से आएंगे कुछ किडनी के, तो आप बता दें क्या ऑरिजिन से क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। उसके बाद बिहाइंड द रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन। साइड लेवल पर किडनी का आएगा तो आप बता देंगे। और ये कौन सा किडनी स्लाइटली नीचे होता है, तो राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी से आपका रहेगा। उसके बाद आपके वेट, और उसके बाद कौन सा आर्टरीज है यहाँ, यूरेटर। और उसके बाद ये ट्राइगोन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्राइगोन से, कि ट्राइगोन क्या है, तो 3 ओपनिंग पे जहाँ बनता है, तो
जो ट्रायंगुलर शेप बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो दो ओपनिंग किसका है? यूरेटर का और एक किसका? तो किसके किसके ओपनिंग से ये बनता है? तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद कौन सा मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में? तो कौन सा? डिट्रेक्शन मसल्स के बारे में। देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने का। फिर उसके बाद इंटरनल में ये पूरे जो मिक्सचरेशन प्रोसेस हमने यहाँ पे बता दिए। हम यहाँ पे क्या बता दें? मिक्सचरेशन कैसे होते हैं, कैसे जब यूरिन फिल्ड होता है, जब मोर देन 300 ml से ऊपर जाता है तो कैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन नर्व सिग्नल होते हैं। नर्व सिग्नल क्या करते हैं? स्मूथ डिट्रेक्शन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य कर देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या करता है? ये इसका ये रिलैक्स हो जाता है। कौन सा? स्फिंक्टर मसल, जो स्फिंक्टर होते हैं यूरेथ्रा में, वो करके यूरिन बाहर के निकल जाता है। तो इस साथ हम लोग ये भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन सेक्शन यहाँ से सभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए यहीं तक।